ओके। हमने लास्ट चैप्टर में जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चल रहा है अभी, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखा था। आज हमारा इसमें आगे का टॉपिक रहेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। ये फाइल थी जो हमने फर्स्ट चैप्टर में बनाई थी। आज हम कुछ थोड़ा आगे सीखते हैं। मैंने आपको फॉर्मूला बताया था फर्स्ट चैप्टर में, जो है सम। फॉर्मूला लिखने के तीन तरीके मैंने आपको बताए थे, करेक्ट। एक तो डायरेक्ट वैल्यूज लिखना फॉर्मूला के अंदर, और फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से। डायरेक्ट वैल्यूज लिखना। दूसरा मेथड था सेल रेफरेंस लिखना। तीसरा मेथड था फंक्शन यूज करना। वी यूज अ फंक्शन। व्हाट इज फंक्शन? एफ एक्स जिसको बोलते हैं, फॉर्मूला विथ फंक्शन। एफ एक्स मीन्स फॉर्मूला विथ फंक्शन। तो ये जो सम यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड अ फंक्शन नेम। ओके। तो फॉर्मूला कभी भी वो अच्छा है जो सेल रेफरेंस यूज करके बनाया गया है और जिसमें फंक्शन का नाम हो। अब ये बहुत सारे फंक्शंस अवेलेबल है एक्सेल में, हजारों फंक्शंस अवेलेबल है। तो उसमें से जो मेजर फंक्शंस है वो हम देखेंगे। हमने एक फंक्शन देखा परसों के दिन, दैट इज सम। बराबर, मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, इक्वल टू सम। फॉर्मूला लिखने का, फंक्शन के साथ लिखने का जो मेथड है वो है इक्वल टू साइन, और उसके बाद इमीडिएटली फंक्शन लिखना है, जो भी फंक्शन का नाम है, और उसका ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट के अंदर सेल रेफरेंस आते हैं और फिर लास्ट में ब्रैकेट क्लोज हो जाता है। दैट्स ऑल। दैट डिफाइंस कि वो फॉर्मूला क्या काम करने वाला है। फंक्शन ऑल्सो डिफाइंस कि वो फॉर्मूला क्या काम करने वाला है। सम का मतलब है एडिशन। तो अभी मेरे पास एक और कुछ और फंक्शंस है जो मैं आपको अभी एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा। यहाँ पे मैंने सम लिखा, यहाँ पे एवरेज लिखता हूँ, यहाँ मिनिमम लिखता हूँ, यहाँ मैक्सिमम। तो ये तीन फंक्शन मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वल टू AVERAGE, एवरेज, ओपन ब्रैकेट, सेम वही करना है, यहां से लेके यहां तक सेल हम सिलेक्ट करेंगे और क्लोज ब्रैकेट करेंगे। तो जो एवरेज है, व्हाट इज मेंट बाय एवरेज? मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक के उसके बीच का पॉइंट, उसके सेंटर का पॉइंट, तो उसको बोलते हैं एवरेज। अब मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है तो सेम इक्वल टू मिन। पूरा मिनिमम नहीं लिखना है, मिन। सेम सेल रेफरेंस हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। तो ये मिनिमम है, मतलब वेदांत को सबसे कम मार्क्स मिले 50 साइंस में। ऐसे ही मैं मैक्सिमम इक्वल टू मैक्स, ओपन ब्रैकेट, सेल रेफरेंस डाला, क्लोज ब्रैकेट। ओके। मैक्सिमम मिले 65, किसमें? मराठी में। तो अभी मुझे ये सारे बाकी सेल्स का मुझे फॉर्मूला निकालना है, ये नीचे के सेल्स का। तो मैं क्या करूंगा? दो तरीके, एक तो मैं इसको ड्रैग करूंगा यहां तक, ओके, या तो फिर मैं डायरेक्टली डबल क्लिक करूंगा वो जो डॉट है यहां पर उसके ऊपर। ओके। तो मैं डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिक फिल हो गया। यहाँ पे डबल क्लिक किया, ऑटोमेटिक जहां तक टेबल है मेरा वहां तक वैल्यूज फिल हो गई। तो इसका मतलब एक्सेल इतना स्मार्ट है कि नेक्स्ट कॉन्करिंग सेल का फॉर्मूला वो ऑटोमेटिक टाइप कर देता है एज पर ऊपर के फॉर्मूले के हिसाब से। अभी हमारे चार फंक्शंस हो चुके हैं, सम, एवरेज, मिन, मैक्स। अभी अभी जो मैं फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ ये लिटिल बिट डिफिकल्ट है, लेकिन सिखाना तो है। तो मैं एक काम करूंगा, इसको पहले हाइड कर लेते हैं। ये जो कॉलम्स है ये मुझे नहीं दिखाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से रोज, सॉरी, कॉलम सिलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करके हाइड कर दूंगा। वो वहां पर है लेकिन मैंने उसको क्या किया, हाइड कर दिया है। और यहाँ पर थोड़ा छोटा सा एक सिंबल आता है, देखिए। उसको अनहाइड करना है तो उस पर जस्ट क्लिक करना है तो अनहाइड हो जाता है। अभी मैं वापस से हाइड कर देता हूँ। यानी रखना है लेकिन देखना नहीं है उसको, और ना ही प्रिंट करना है। मैं आपको बता रहा हूं अभी इफ फंक्शन। इफ, IF, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। ये मैं आपको स्टार्ट में इसके लिए बता रहा हूं क्योंकि थ्रू आउट एक्सेल आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो। इफ बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ में मुझे क्या करना है, अभी देखो कितने सब्जेक्ट्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब
आउट ऑफ 700, हर सब्जेक्ट आउट ऑफ 100 है, तो आउट ऑफ 700। तो मुझे सबसे पहले यहां पर एक काम करेंगे, इफ का फॉर्मूला निकालने से पहले हम लोग उसको निकालेंगे परसेंटेज। देन यहाँ पे मुझे इसके लिए परसेंटेज के लिए कोई मेरे पास, देखो यहाँ पे परसेंटाइल है, परसेंटाइल नहीं है ना, मैं फॉर्मूला मेरा खुद का बनाता हूँ। क्या बनाना है, ये सबको सम करना है पहले, इक्वल टू, सम तो ऑलरेडी हो चुका हमारा इसमें, तो हम क्या करेंगे, इसको ले लेंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 700। परसेंटेज का फॉर्मूला, K3 मिले, K3 मतलब 405, 405 मिले, कितने में से मिले, 700 में से मिले, सो 405 डिवाइड बाय 700 इंटू 100। तो इसका परसेंटेज है 57.85714286। मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, एक काम करते हैं, पहले सबका निकाल लेते हैं, सबके निकल गए परसेंटेज। मुझे परसेंटेज के पॉइंट के बाद सिर्फ दो कैरेक्टर्स चाहिए, दो नंबर्स चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करूंगा, विल गो टू फॉर्मेट सेल, और यहां पे नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा और डेसिमल पॉइंट 2 इज इनफ। ओके, ठीक है। जो सेल मेरा, जो कॉलम मेरा इतना लंबा था, कॉलम के बॉर्डर पे मैंने डबल क्लिक करके उसको रिक्वायर्ड जितना लग रहा है उतने में ये कर दिया। सो वेदांत को मिले 57.86%, नेतल को मिले 58, 60, 69, 71, 61, 76, हाईएस्ट कौन है वो भी अपन निकालेंगे थोड़ी देर में, वो इज द हाईएस्ट। तो ये आगे मेरे परसेंटेज, इजी था ना, इतने परसेंट मिले। अभी मुझे इसको पास, फेल और ये डिक्लेयर करना है, मतलब आई नीड टू डिक्लेयर कि ये बंदा, चलो परसेंटेज तो मिले हैं, लेकिन सपोज कोई एक इसमें, एक सेल में, एक सब्जेक्ट में अगर 34 मिल गए, तो इसको अगर 53% भी है ओवरऑल, तो भी ये बंदा फेल होगा ना, फेल होगा कि नहीं, फेल होगा ना, तो 34% इज फेल। तो मुझे ऐसा फॉर्मूला चाहिए यहाँ पर कि सब्जेक्ट्स, ये सारे सब्जेक्ट्स में से अगर ये 34 के नीचे होता है, कोई सब्जेक्ट इज बिलो 34, तो यहाँ पे फेल डिक्लेयर करना चाहिए। तो मैं पहले आपको सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं कि अगर कोई नंबर में पास और फेल लिखना है, तो इक्वल टू दिस इज लेस देन 35, क्या लिखेंगे, इफ ओपन ब्रैकेट दिस सेल इज लेस देन 35, तो ये फेल लिखना है, अदरवाइज पास लिखना है, ब्रैकेट क्लोज। क्या हो गया, ये फेल। फॉर्मूला कैसे लिखा मैंने, इफ F3, मतलब F3 में जो भी वैल्यू है वो अगर 35 से छोटा है, देखो इफ F3 इज लेस देन 35, तो फेल लिखना है, नहीं तो पास लिखना है। लिखने का सिंटैक्स कैसा है, देखो सिंटैक्स मतलब मेथड ऑफ राइटिंग। इफ पहले फंक्शन का नाम लिख दिया, इक्वल टू साइन के बाद, इक्वल टू साइन डिनोट्स दैट वी आर स्टार्टिंग अ फॉर्मूला, फिर इफ लिखा, दैट इज अ फंक्शन, उसके बाद ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन करने के बाद F3 इज लेस देन, कंडीशन डाल दिया, व्हाट इज द कंडीशन, F3 इज लेस देन 35, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल टेस्ट। क्या बोलते हैं, लॉजिकल टेस्ट। नीचे आपको दे रहा है, देखो नीचे येलो कलर में दे रहा है, सो फर्स्ट कॉमा के पहले जो है ये मेरा लॉजिकल टेस्ट है कि भाई F3 लेस देन 35 है या लेस देन 35 नहीं है, बस इतना ही मुझे पता करना है। तो कॉमा लिखने के बाद मैं कोटेशन मार्क के अंदर लिख दूंगा कि अगर लेस देन 35 है, इफ F3 इज लेस देन 35, अगर F3 35 से छोटा है तो ये पहला ऑप्शन प्रिंट करना है, फेल, वरना ये प्रिंट करना है, पास। ओके, तो देखो अगर मैं यहाँ पे 34 की जगह 54 लिख देता हूं, सो ही इज पास, करेक्ट। तो ये मैंने एक सब्जेक्ट पे किया है, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे, सिर्फ मराठी पे। अगर ज्योग्राफी का 35 कर दूं मैं,
तब भी पास दिखा रहा है, सॉरी 34 कर दूं तब भी पास दिखा रहा है। तो मुझे ये चीज सारे सेल्स पे करने होंगे, और वो मैं कैसे करूंगा? अब इतने सारे सेल्स तो मैं नहीं करूंगा ना कि मराठी में पास हुआ, इसमें फेल हुआ। मुझे क्यूमुलेटिव रिपोर्ट चाहिए कि बंदा पास, एक ही कॉलम में बंदा पास है या फेल है। भले वो कोई भी सब्जेक्ट में फेल हो, यहाँ पे फेल आना चाहिए। अगर सारे सब्जेक्ट में पास हो तो यहाँ पे पास आना चाहिए। नाउ वी गो फॉर द फॉर्मूला, एक्सटेंशन ऑफ द फॉर्मूला जिसको मैं बोलूंगा। ये फॉर्मूले को हम एक्सटेंड करने वाले हैं। कैसे एक्सटेंड करने वाले हैं? देखो, जो मैंने लिखा हो निकाल रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, इफ इंग्लिश इज लेस देन 35, कॉमा, अगर लेस देन 35 है तो फेल लिख देना है, ठीक है। और कॉमा लिख के हमने क्या लिखा था आगे, अगला पास। लेकिन मुझे अभी यहाँ क्या करना है, मैं हिंदी में बोल रहा हूं, गौर से सुनना। इफ मतलब अगर, अगर D3 की वैल्यू 35 से कम है तो फेल लिख देना है। नहीं तो चेक करना है E3 की वैल्यू, E3 इज लेस देन 35, करेक्ट, तो फेल। अगर E3 लेस देन 35 है तो भी फेल। नहीं तो, सॉरी अभी एक चीज हम भूल गए यहां पर अपने को एक ब्रैकेट और ओपन करना पड़ेगा। फिर कॉमा, E3 में आ गए हम, E3 की वैल्यू लेस देन 35 है क्या? अगर है तो फेल प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो वापस से हम एक ब्रैकेट ओपन करके F3 इज लेस देन 35, ये तीन कॉलम पे पहले हम चेक कर लेते हैं बराबर आ रहा है क्या। अगर लेस देन है तो फेल, और अगर नहीं है तो पास। अभी मैंने जितने ब्रैकेट ओपन किए ना, सारे के सारे ब्रैकेट मुझे क्लोज करने पड़ेंगे। देखो, एक ब्रैकेट क्लोज हुआ ब्राउन वाला, फिर ब्लू वाला क्लोज हुआ, फिर ब्लैक वाला क्लोज हुआ। यहाँ पे मुझे इफ लगाना पड़ेगा, और इफ के बाद ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, इफ। ओके, तो मैंने तीन इफ का प्रयोग किया है, ये बंदा पास है। मैंने देखो सिर्फ टेम्पररी एग्जामिनेशन के लिए, एग्जामिनेशन करने के लिए कि हमारा फॉर्मूला सही जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो मैंने सिर्फ तीन कॉलम इंग्लिश, हिंदी, मराठी को यूटिलाइज किया है। अभी अगर मैं इंग्लिश को 34 दे देता हूं तो फेल हो गया, बराबर। अगर नहीं, हिंदी को 34 दे देता हूं तो भी फेल बता रहा है। यानी तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट 35 के नीचे है तो फेल दिखाएगा। सो वी आर करेक्ट, हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। अभी तो ये फॉर्मूला आधा ही लिखा है मैंने, सिर्फ तीन सब्जेक्ट्स के लिए, और चार सब्जेक्ट्स मेरे ऐड करने बाकी है। चलो ऐड करते हैं। ये पास मैं निकालूंगा, पास निकालूंगा, और यहां पर इफ, अगला है हमारा G3, G3 इज लेस देन 35, तो फेल। फिर कॉमा, और वापस से इफ, सब इफ आएगा, ओपन ब्रैकेट, जी के बाद क्या है, H3 इज लेस देन 35, कॉमा, फेल। देन कॉमा, if H3 J3, sorry, I3, I3 is less than 35, fail, comma, if J3 is less than 35, fail, otherwise pass। मैं इसको बहुत आसानी से अभी आपको समझाता हूँ। देखो, अभी एक एक ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे जब तक कि हमारा
ब्लैक ब्रैकेट नहीं आ जाता लास्ट में। हो गया ब्लैक ब्रैकेट। सो इधर थोड़ा सा कुछ अपन ने गलती किया, वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये जो पास है इसको हमने कोटेशन नहीं दिया, दैट वाज द प्रॉब्लम। इन्वर्टेड कोटेशन के अंदर नहीं डाला। यस, दैट इज पास। देखिए फॉर्मूला कितना बड़ा बना है, बट देखा जाए तो बहुत सिंपल है फॉर्मूला, बहुत सिंपल है। एक हिस्सा अगर आप समझ गए, खाली एक सेल को कैसे वेरीफाई किया हमने, पूरा समझ में आ जाता है। ठीक है, अभी इसको हम ड्रैग करेंगे। ये लास्ट का टोटल का पास फेल नहीं चाहिए। अभी कोई भी, किसी को भी अगर मैं फेल करता हूं, फॉर एग्जांपल अभी देखो वरुण, इसको मैंने 32 दे दिया, तो ये बंदा फेल हो गया। वेदर ही इज गेटिंग 67%, नो डाउट, बट वो एक सब्जेक्ट में फेल है, मतलब फेल दे दिया उसको। चलो फिर से देखते हैं। देखो मैं इसको अभी डिलीट कर रहा हूँ, फॉर्मूला मैंने डिलीट कर दिया। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल राइट द फॉर्मूला अगेन। इक्वल टू इफ ओपन ब्रैकेट, ये तो बेसिक आपको पता है। फंक्शन लिखना है, फंक्शन के बाद इमीडिएटली ब्रैकेट ओपन करना है। ओके, उसके बाद हमको वेरीफाई करना है इंग्लिश में, इंग्लिश को। तो इंग्लिश का हमारा है D3। अच्छा ये देखो, D3 से J3 इज लेस देन 35, जैसा हुजैफा ने पूछा था। देखते हैं करके, इज लेस देन 35, तो फेल, एल्स पास। पास, इसमें अभी 32 आ रहा है क्या? 32, 34 फेल बता रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब ये होता है कि हमको ये फॉर्मूला नहीं चलेगा। हमको जब कोई किसी चीज को ऐड करना होता है, किसी का मिनिमम मैक्सिमम एवरेज निकालना पड़ता है, तो हम लोग ये कर सकते हैं। बट आपको यहाँ पर वैसा नहीं है, यहाँ पर आपको हर एक सब्जेक्ट को चेक करना है। ओके, हर एक सब्जेक्ट को आपको चेक करना है। स्टार्ट करते हैं। इफ सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, मतलब D3। D3 में D3 35 से लेस है क्या? 60 है, मतलब लेस नहीं है। अगर होता तो हम उसको फेल लिख देते, इजी है। अगर होता मतलब जो करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है वो पहले लिखा जाता है इन्वर्टेड कोटेशन में। और जो मेरा लॉजिकल टेस्ट है D3 लेस देन 35, उसके और ये जो लिखना है हमको, जो प्रिंट करना है फेल और पास, दोनों को सेपरेट किया जाता है कॉमा से। यहां तक ओके। और दूसरा यहां पर लिखना पड़ता है अपने को पास। कोटेशन क्लोज करो, ब्रैकेट क्लोज करो। ये सिंपल फॉर्मूला हो गया। अगर D3 की वैल्यू 35 से कम है तो फेल लिख देना, नहीं तो पास लिखना। नहीं तो का मतलब क्या है? एल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्स? नहीं तो मतलब वो 35 से कम नहीं है, तो 35 से ज्यादा होगी ना, इसके लिए तो 35 से कम नहीं है करके बोल रहा हूं मैं। तो डेफिनेटली 35 से ज्यादा होगी, तो 35 से ज्यादा है तो क्या लिखना है? पास लिखना है। ये सिंपल है फॉर्मूला। लेकिन अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो मेरा पास लिखा हुआ है ना यहां पर, इसको मैं हटा करके यहां पर वापस से इफ फंक्शन इंसर्ट कर रहा हूं कि भाई तूने इंग्लिश तो चेक कर लिया 35 से कम है क्या नहीं। अगर कम है तो फेल लिख के बाहर आ जा, फॉर्मूला के बाहर आ जाएगा फेल लिख के। अगर कम नहीं है तो हिंदी चेक कर, हिंदी का कम है क्या? वो कैसे चेक करेंगे? वापस से हम इफ का फॉर्मूला लिखेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे और हिंदी का वैल्यू डालेंगे E3। ये देखो E3, E3 लेस देन 35। ओके, देखो E3 35 से लेस है क्या? अगर है तो फेल लिख दे। ओके, और अगर नहीं है तो पास लिखने वाले थे, लेकिन मैं क्या करूंगा, अच्छा नहीं है, हिंदी भी 35 से नहीं कम नहीं है क्या? तो चलो ठीक है, मराठी चेक कर लो। तो वापस से इफ ओपन ब्रैकेट F3 लेस देन 35। ओके,
अगर 35 से कम है मराठी तो फेल लिख दे। अगर मराठी भी 35 से कम नहीं है तो कॉमा डाल के वापस से इफ फंक्शन लिखेंगे और उसको बोलेंगे ज्योग्राफी चेक कर ले, जी थ्री लेस देन 35, ऐसे आगे बढ़ते जाना है। अगर लेस देन 35 है तो फेल लिख दे, नहीं तो कॉमा डाल के वापस से अगला सेल वेरीफाई करो, इफ ओपन ब्रैकेट H3 लेस देन 35। अगर 35 है, लेस देन 35 है तो फेल लिख दे, नहीं तो वापस से अगला सेल इफ I3 इज लेस देन 35। अगर लेस देन 35 है तो फेल लिख दे, नहीं है तो वापस से दूसरा सेल वेरीफाई करेंगे, J3 इज लेस देन 35। अगर लेस देन 35 है तो फेल लिख दे। अब आगे वेरीफाई करने के लिए सेल नहीं है तो क्या करेंगे? देखो वो पूछते पूछते आया, भाई तुझे इंग्लिश में 35 से कम मिले क्या? नहीं। हिंदी में कम मिलेगा 35 से? नहीं। मराठी में नहीं, जियो में नहीं, हिस्ट्री में नहीं, साइंस में नहीं, मैथ्स में भी नहीं। अच्छा तो तू पास है। समझ में आया? तो लास्ट में हम लिखेंगे पास, और जितने ब्रैकेट खोले उतने ब्रैकेट बंद करना है जब तक कि लास्ट ब्रैकेट ब्लैक नहीं हो जाता। हो गया ब्लैक, एंटर। अब समझ में आया? जैसे कोई एक एक छोटी सी कहानी बना के बताता हूं इसको। एक बच्चा आया रिजल्ट लेके, लेकिन उसके पास रिजल्ट, प्रिंटेड रिजल्ट नहीं था, और वो अपने पापा के पास जाता है और बोलता है पापा मैं पास हो गया, या वो बोलता है कि मैं फेल हो गया। ओके, तो अभी इंस्टेड ऑफ सेइंग द रिजल्ट, तो उसका बाप उसको पूछेगा कि इंग्लिश में फेल हुआ क्या? बोलेगा नहीं। हिंदी में फेल हुआ क्या? बोलेगा नहीं। मराठी में फेल हुआ क्या? नहीं। जियो में फेल हुआ क्या? नहीं। हिस्ट्री में फेल हुआ? नहीं। साइंस में फेल हुआ? हाँ। तो साइंस मतलब I3 इज लेस देन 35। हाँ लेस देन 35, तो लेस देन 35 को हमने इन्वर्टेड कोटेशन में क्या डाला था? फेल, तो फेल प्रिंट कर देगा। बाप ने पूछा, एक 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 करके पूछा, क्यूमुलेटिव नहीं पूछा है, एक एक करके पूछा बाप ने कि भाई इंग्लिश में फेल हुआ क्या? 35 से कम मिलेगा तुझे? नहीं। हिंदी में 35 से कम मिले क्या? नहीं। मराठी में 35 से कम मिले क्या? नहीं। ऐसा पूछते पूछते फिर मैथ्स में 35 से कम मिले क्या लास्ट में? वो बोलेगा लड़का नहीं। तो फिर तू फेल किधर हुआ? तू तो पास हुआ। तो इसीलिए लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर सब नहीं 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 करके आया तो लास्ट में यू आर पास। ओके, तो ऐसे ही फॉर्मूला हमारा ऐसा है कि यहां से चेक करते हुए आता है, ये 35 से बड़ा, ये 35 से बड़ा, ये 35 से बड़ा है, मतलब 35 से छोटा नहीं है, 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 छोटा, ये भी छोटा नहीं है, तो पास। यहाँ पे पास प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर ज्योग्राफी में 32 डाल दिया तो यहाँ से आते आते क्या बोलेगा? 35 से छोटा है क्या इंग्लिश? नहीं। हिंदी 35 से छोटा है क्या? नहीं। मराठी 35 से छोटा है क्या? नहीं। ज्योग्राफी 35 से छोटा है क्या? हाँ। हाँ बोलते ही, हाँ में क्या लिखा है हमने? ज्योग्राफी देखो, जी थ्री इज लेस देन 35। हाँ, तो हाँ का मतलब है ये प्रिंट करने का, फेल। ओके, एक मिनट। हाँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक ऑप्शन होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स। हाँ बराबर, इट्स अ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे अभी मैं आपको बता रहा था कि मैं ये वैल्यूज पूरे सिलेक्ट कर लूंगा, और यहां पर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग करके ऑप्शन आता है, हाईलाइट सेल रूल्स। क्या है? हाईलाइट सेल रूल्स। मुझे सेल को हाईलाइट करना है, कैसे? ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, लेस देन। लेस देन क्या? 35। जो 35 के नीचे है क्या, कैसे हाईलाइट करूंगा? लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट। ओके, देखो, मतलब जो फेल है उसको ऑटोमेटिकली वो लाइट रेड का बैकग्राउंड के साथ डार्क रेड का नंबर्स दे देगा वो। जैसे अभी मैं इसको वरुण को मराठी में 34 देता हूं, तो ऑटोमेटिकली देखते ही विजुअली मुझे पता चलता है कौन फेल है और कौन से सब्जेक्ट में फेल है। यही फॉर्मूला हम यहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक्चुअली फॉर्मूला नहीं है वो, कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। मैंने ये सेल रेंज सिलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल विच इज इक्वल टू फेल।
है, जहां जहां फेल लिखा है उसको हाईलाइट कर देगा। तो मुझे पता चल रहा है यहां पर कि ये दो बंदे फेल है, वेदांत और वरुण। ओके, और कौन से सब्जेक्ट में फेल है वो भी पता चल रहा है। अच्छा है ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, इक्वल टू, बिटवीन, मतलब अगर कोई वैल्यू, सपोज एक काम करते हैं, जो भी 65 के ऊपर है या 70 के ऊपर है, ये रिजल्ट में जो भी 70 के ऊपर है उसको ग्रीन करेंगे हम। हाईलाइट सेल रूल्स ग्रेटर देन 75, ग्रीन विथ फिल डार्क टेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे फेल भी नहीं, ये गलत है, एक मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग। हाईलाइट सेल, नहीं 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 नहीं, एक मिनट, वो यहाँ पर करना है अपने को, सॉरी, ये सेल पे करना है क्योंकि वैल्यूज यहाँ पर है ना। हाईलाइट ग्रेटर देन 75 विथ ग्रीन। सिर्फ दो लड़के हैं जिनको 76% मिले हैं, 75 के ऊपर है, मतलब अबाउट डिस्टिंक्शन है। तो ऐसे हम डेटा को बहुत अच्छे तरीके से वेरीफाई कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा करके। ओके, और ये जो हमारा वैल्यू है, जैसे अभी सपोज ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज को मैं सिलेक्ट करके, एक और है यहाँ पर डेटा बार्स, डेटा बार्स में वो डेटा के वैल्यू के हिसाब से बार्स यहाँ पे दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल ये देखो, आपको ग्राफ के जैसा, सेल में ही ग्राफ के जैसा फिल करके दिखाएगा। ओके, so there are many much options in conditional formatting, color scales, डेटा बार्स। ओके, और मैंने आपको बताया है ये वाला भी, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, परसेंटेज। परसेंटेज का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, बहुत इजी है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, कितने मिले कितने में से, इंटू 100 करना है, दैट्स ऑल, इट्स टू सिंपल। 500 मिले 1000 में से तो 50% हो गया। 500 मिले तो 500 डिवाइड बाय 1000 इंटू 100 तो 50% हो जाते हैं। देखो 50 मिले आउट ऑफ 100, यहां पे मैं परसेंटेज निकालता हूं, दिस इज इक्वल टू कितना मिला डिवाइड बाय कितने में से इंटू 100, 50%। ओके, तो अगर मैं इसको 60 करता हूं तो 60% हो गया। ओके, अभी मैं इसको 100 की जगह 700 कर देता हूँ। मेरे 7 सब्जेक्ट थे और यहाँ पर जो टोटल है, यहाँ पर देखो 74.71, सो सॉरी 74.71 नहीं, टोटल यहाँ पर है 537, 537। सो आ गया फॉर्मूला बराबर 76.714, 76.714। इसको भी हम क्या करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाके, नंबर्स में जाके, डेसिमल पॉइंट्स दो बस। ओके, दिस इज इनफ, 2 डेसिमल पॉइंट काफी है हमारे लिए। सो परसेंटेज का फॉर्मूला और रिजल्ट का इफ मैंने बताया आपको। इफ में और भी ऑप्शंस है, सम इफ करके आता है, सम इफ मतलब सम करना है, लेकिन उसी का करना है जिसका कंडीशन ऐसा है, मतलब जो अबाव 35 है उसी का कंसिडर करेगा। ठीक है, वो अपन कल देखते हैं, फिलहाल आज के लिए इतना काफी है, आप प्रैक्टिस कीजिए इसका। ओके, सो गुड बाय फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे अहेड।